अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं सैयदा बदर मुस्तफ़ा मेरे चैनल बदर टीचर पर आपका दिल के अमीर गहराइयों से खैर मकदम करती हूँ। आज मैं जो लेके आई हूँ आपके सामने वो है दायरा यानी कि सर्कल 9th स्टैंडर्ड का थ्योरम नंबर 3। थ्योरम नंबर 3 जो है उसको समझने से पहले जो थ्योरम में हमारा प्रिंसिपल यानी कि उसूल यूज़ होने वाला है उसको हम एक बार देख लेंगे। एक बार मैं उस पर आपकी सरसरी निगाह डालना चाहूँगी क्योंकि आप इस थ्योरम नंबर 3 को आसानी से समझ सकें। यहाँ पर देखिए, आप RHS ये सुने होंगे आप लोग, RHS। जब आप स्टूडेंट्स RHS सुनते हैं तो आपको साथ में LHS भी आ जाता है क्योंकि हम छोटी जमातों में पढ़े हैं। RHS यानी कि राइट हैंड साइड, LHS यानी कि लेफ़्ट हैंड साइड। लेकिन 9th स्टैंडर्ड में एक ख़ास रूल है RHS। क्या है? RHS। ये राइट हैंड साइड नहीं है बल्कि ये है राइट एंगल। ये राइट एंगल है और H जो है वो हाइपोटेनस है और ये जो साइड है S फॉर साइड। यानी ये एक उसूल है जो 9th स्टैंडर्ड में बहुत सारे प्रॉब्लम्स में यूज़ होता है। तो यहाँ पर देखिए आप, मैं ये RHS है क्या पहले इसको समझाऊंगी। अगर आपके सामने दो ट्रायंगल्स दिए गए हैं और दोनों ट्रायंगल जो है वो राइट एंगल है, यहाँ पर मैं दो ट्रायंगल्स ली हूँ, इसको मैं A, B, C नेम दे रही हूँ और इसे D, E, F। A, B, C, D, E, F। यहाँ पर देखिए C पर और E पर जो है वो राइट एंगल ट्रायंगल रहेगा। राइट एंगल ट्रायंगल क्या है? राइट एंगल ट्रायंगल यानी कि क़ाइमतुज़ ज़ाविया मुसल्लस। हमारे ट्रायंगल में एक एंगल अगर 90 डिग्री का रहा तो वो पूरी ट्रायंगल राइट एंगल कहलाती है। तो यहाँ पर अगर आपके पास दो मुसल्लसात यानी कि दो ट्रायंगल्स हैं और एक जो है वो 90 डिग्री यानी कि क़ाइमतुज़ ज़ाविया मुसल्लस है और इसका जो हाइपोटेनस है यानी कि वितर, यहाँ पर देखिए AB एक वितर है और DF एक वितर है। इनके दोनों ये जो ट्रायंगल्स हैं इनके हाइपोटेनस बराबर रहना और कोई एक साइड, चाहे ये BC हो चाहे BC और EF हो, BC और EF एक साइड है, ये हाइपोटेनस तो रहना ही रहना है उसका सेम। उसके बाद आपका जो है ये एक साइड है, ये हाइपोटेनस हो गया, ये बेस जो है इसका ये एक साइड है। या तो बेस बराबर रहना या फिर ये जो परपेंडिकुलर है उसका साइज़ बराबर रहना। तो जब क्या है मालूम, हमारा ये RHS वाला उसूल जो है वह यहाँ पर अप्लाई होगा। तो हमारा थ्योरम नंबर जो 3 है इसमें हम ये यूज़ करने वाले हैं। अब आते हैं हम हमारे थ्योरम की तरफ। थ्योरम 3 कहता क्या है? देखिए, परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर टू द कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड। अगर मैं उसे उर्दू में कहूँ, दायरे के मरकज़ से उसके वितर पर खींचा गया उमूद वितर की तनसीफ करता है। क्या है? अगर फिगर डालूंगी तो ज़्यादा आसानी से ये समझ में आएगी बात। देखिए, एक तो हम सर्कल लेंगे क्योंकि ये सर्कल के ही थ्योरम्स चल रहे हैं। क्या कह रहा है? परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर टू द कॉर्ड कह रहा है। एक कॉर्ड लेंगे, कॉर्ड यानी वितर, कॉर्ड A और B, एक कॉर्ड हम ले लिए और इस पर क्या कर रहे हैं? हम सेंटर से एक परपेंडिकुलर खींच रहे हैं। ठीक है, परपेंडिकुलर यानी उमूद, और ये सेंटर है, इसको O बोलेंगे और ये P नाम देंगे इसे। अब यही चीज़ हम पहले लिखेंगे कि गिवन में कह क्या रहा है, क्या दिया गया है। गिवन हमारा है OP परपेंडिकुलर है AB पर, कॉर्ड AB पर। ठीक है, ये तो दिया गया है। प्रूफ क्या करना है? प्रूफ करना है कि ये बाइसेक्ट कर रहा है, तनसीफ कर रहा है। किसको? AB को। यानी ये जो हमारा AB कॉर्ड है उसको वो दो हिस्सों में काट रहा है, बिल्कुल बराबर वाले हिस्से में। बाइसेक्ट करना यानी बराबर वाले हिस्से में वो काट रहा है। A
P मसावी है PB, AP मसावी है PB। अब हम क्या करेंगे, इसमें ये जो O है OA को ज्वाइन करेंगे और OB को ज्वाइन करेंगे, और यही बात यहाँ लिखेंगे, ज्वाइन OA एंड OB। अब देखिए ये कैसे नज़र आ रहे हैं आपको, एक सर्कल के अंदर ये एक जो है ट्राइंगल नज़र आ रहा OAP और ये दूसरा ट्राइंगल OPB। अब हम इन ट्राइंगल OAP एंड OPB, अब ये दो ट्राइंगल्स में क्या क्या हमें मिल सकता है इसे प्रूफ करने के लिए, वो चीज़ें लेंगे। मैं यहाँ पर ये ट्राइंगल को अलग से यहाँ ड्रॉ कर रही हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो सके। OPA OPA OPB, दो ट्राइंगल्स हैं हमारे सामने। सबसे पहले हम लिखेंगे कि एंगल P और एंगल P मसावी है और वो 90 डिग्री का है। एंगल P पे जो बन रहा है एंगल, यहाँ पे P पे जो एंगल बन रहा है और ये P पे जो एंगल बन रहा है वो दोनों बराबर हैं और वो दोनों 90 डिग्री के रहेंगे। क्यों? क्योंकि ये उमूद है, परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर जब होता है तो वहाँ पे 90 डिग्री का ही एंगल बनता है। ये एक बात हो गई। अब देखिए OA OB, यानी कि OA OB, लेकिन आप इसे सर्कल में देखिए, OA मसावी है OB OB, ये भी बराबर है। क्यों बराबर है? क्योंकि ये रेडियस है, सर्कल के रेडियस हैं, दायरे के निस्फ उत्तर हैं। उसके बाद देखिए मैं लिखूंगी यहाँ पे OP मसावी है OP, यानी कि ये OP बराबर है। क्यों बराबर है? क्योंकि ये कॉमन है, दोनों में है ना, एक ही चीज़ है, वो कॉमन है दोनों में, इसलिए वो दोनों भी बराबर रहेंगे। तो यहाँ देखिए हम कह सकते हैं कि हमारा जो ट्रायंगल है AOAP मुमासिल यानी कि कॉन्ग्रेंट है ट्रायंगल OPB के किसके तहत? RHS के तहत। देख सकते हैं आप, राइट एंगल है। हमारे को चाहिए हाइपोटेनस, OAOB मसावी है। फिर हमें एक एंगल भी मसावी चाहिए, एक साइड भी मसावी चाहिए, OP और OP। तो यहाँ पर हम बाय यूजिंग RHS हम कह सकते हैं कि हमारे ये जो सर्कल में दो ट्रायंगल्स बने हुए हैं वो मुमासिल हैं, यानी कि कॉन्ग्रेंट है। तो हम ये भी कह सकते हैं कि ये जो बाइसेक्ट हो रहा है, AB जो बाइसेक्ट हो रहा है, दो टुकड़ों में जो तकसीम हो रहा है AP और PB, ये बराबर है बाई CPCT के तहत। बहुत आसान है। CPCT यानी कि आपके जो ट्रायंगल्स दिए गए हैं उनके नज़ीरी हिस्से हैं जो हमेशा मसावी होते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी। बदर टीचर चैनल पर नए वीडियोस को देखने के लिए मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। और अगर ख़ासकर मैं स्टूडेंट्स से कहना चाहूँगी कि 8, 9, 10 कौन सा भी अगर प्रॉब्लम या थ्योरम नहीं समझ आ रहा है तो आप कमेंट में डाल सकते हैं और मैं पूरी कोशिश करूँगी कि आपको मैं उसका भी यहाँ पे सॉल्यूशन करके दिखाऊँ। थैंक यू वंस अगेन।